अब आज से अपने टॉपिक की ओर चलेंगे, नए विषय की ओर चलेंगे और वो विषय है पर्पस ऑफ फास्टिंग, उपवास का उद्देश्य। क्योंकि बहुत सारे उपवास हमें बाइबल में लिखते हैं और मैं आपको इस विषय में गहराई तक लेकर जाऊंगा। बाइबल में कौन से लोग हैं जिन्होंने उपवास किए, क्यों किए, किस लिए किए। कुछ उपवास पश्चाताप के लिए है, कुछ उपवास परमेश्वर की ओर से संरक्षण के लिए है, कुछ उपवास शैतानी ताकतों को तोड़ने के लिए है, कुछ उपवास किसी को अभिषेक करके सेवकाई को भेजने के लिए। एस्तर का उपवास है, नेहमिया का उपवास है, एजरा के उपवास है, इलिया का उपवास है, मूसा का उपवास है, इवन पौलुस का उपवास है, यीशु मसीह का भी उपवास है। तो इन सब बातों पर हम गहराई से देखेंगे। पता नहीं इसके कितने एपिसोड बनेंगे, लेकिन विश्वास करो कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आप पाओगे। तो इस वचन को पढ़कर हम आगे चलेंगे। गलातियों की पत्री 2 अध्याय वचन 8 और 9। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना दे। चौकस रहो, कोई आपको कौन सा ज्ञान बताया गया है? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान, दुनिया की फिलोसफी का ज्ञान, नॉट बिब्लिकल। मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। ये जो परंपरा या ये जो बातें है, बाइबल कहती है कि ये शिक्षा आदि की शिक्षा, और आगे की बात वो कहता है, क्या पढ़ा फिर से पढ़ेंगे, संसार की आदि की शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। भले दुनिया के अनुसार बहुत जबरदस्त है, लेकिन आपको जांचना है क्या ये अकॉर्डिंग टू क्राइस्ट या अकॉर्डिंग टू बाइबल या वचन के अनुसार है, तो उसको सबके लेके नाचो। लेकिन यदि वो वचन के अनुसार नहीं है, यदि वो मसीह के अनुसार नहीं है, वो दुनिया में कितना भी प्रभावित करने वाली बात हो, वो दुनिया में कितने भी लोग उसको महत्व देते हो, लेकिन एक सच्चा मसीह उसे 0 वैल्यू देगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। उसमें मतलब यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। यदि मसीह के सदेह में ईश्वरत्व अगर विराजमान है, तो मसीह के अलावा हमें ना मसीह की मां चाहिए, ना मसीह के कोई एंजल चाहिए। जब गड़बड़ी आती है शिक्षा में, तो ये मिक्सचर बातें लेकर आती है और वहां पर भावनात्मक बातों को प्रवेश दिया जाता है। इसीलिए पौलुस कोलोसियों की कलीसिया में इस बात का खंडन करते हुए कहता है, क्योंकि मसीह में ही ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। मसीह काफी है उद्धार के लिए, मसीह काफी है अनंत जीवन में जाने के लिए, मसीह काफी है पापों की क्षमा के लिए, मसीह काफी है चंगाई के लिए, मसीह काफी है शांति के लिए। उसके अलावा कोई चीज नहीं चाहिए। जब ये गड़बड़ी आती है, तो उसमें इन बातों का प्रवेश आता है। तब आपको जांचना है, यदि आप कुछ खा रहे हो और उसके अंदर अगर कुछ चीज जो खाने योग्य नहीं है, क्या उसको भी चबा लेते हो या उसको निकाल कर खाते हो? तो फिर ये जीवन रूपी ज्ञान या जीवन रूपी रोटी में यदि कोई भावनात्मक दृष्टिकोण से, जैसे पिछले बुधवार से लोगों ने जगह जगह पे शेयरिंग किया, अपने ग्रुप में भी बहुत सारे लोगों ने शेयरिंग किया, हैप्पी ऐश वेडनेसडे, राखेचा बुधवार। अब बहुत सारे लोग उसको, शायद मेरी इस टीचिंग के द्वारा पुणे शहर में या महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग खुश नहीं है। मैं सत्य का प्रचार करूंगा, यदि मैं गलत हूं तो मेरी गलतियां खुदा के वचन की नींव पर बताओ, मैं खुलेआम मेरी गलती को मानने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन यहोवा निस्सी चर्च ऑफ क्राइस्ट के अंदर एक रिफॉर्मेशन, जिसे सुधारना कहा जाता है, और बाइबल की नींव 2 तिमोथी 3:16 में कहा गया है, परमेश्वर का वचन जो ईश्वरी प्रेरणा
सेना से आया हुआ है, जो सुधारना, दोष निकालता है, जो नीति शिक्षा देता है, ताकि परमेश्वर का भक्त एक सिद्ध बन जाए। आज इस सुधारना कलीसिया में नहीं हो रही है। बहुत सारे लोगों ने जो अपने आप को पेंटिकॉस्टल कहते हैं, बिलीवर्स कहते हैं, अपने आप को बहुत बड़े मसीह कहते हैं, उन्होंने भी शुरुआत की है। लेकिन ये बातों को अपनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या ये खुदावन के वचन के अनुसार है या वचन के खिलाफ है। मैं परंपरा का उपवास पालन कर रहा हूं या मैं आत्मा की प्रेरणा का उपवास कर रहा हूं। परंपरा का उपवास, ये ऐहिक पश्चाताप हमें उद्धार की ओर लेकर नहीं जाएगा। लेकिन आज इस सत्य बात को समझ लो। बहुत सारे लोग कॉल करके पूछते, मैं कहता हूं उपवास के दिन आप ठहरा सकते हो, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको ऐश वेडनेसडे के लिए जाना है। आप ऐश हो, आप खाक हो या खुदा की बच्चे हो। आज बहुत सारी जगह पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करूंगा, तो निकालेंगे हम उत्पत्ति का किताब, उसका 3रा अध्याय और वचन 19, और समुपदेशक का किताब, उसका 3रा अध्याय वचन 20। इसी वचन को लेकर बहुत सारे लोगों ने हैप्पी ऐश वेडनेसडे की शुभकामनाएं लोगों को भेजी है। लेकिन आज उसमें से कुछ छोटी सी बातों का खुलासा करके मैं आपको प्रोत्साहित करके प्रभु भोज में लेकर जाना चाहता हूँ। और हाँ, अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। अंत में कहाँ मिल जाएगा? मिट्टी में। मिट्टी में मिल जाएगा। ओके, आगे। क्योंकि तू उसी में से निकाला गया। तू उसी में से निकाला गया। तू मिट्टी तो है, हाँ, और मिट्टी ही में मिल जाएगा। अब ये किसके लिए कहा गया है? आदम के लिए कहा गया है। आदम को जब आदम की वाटिका से, गार्डन ऑफ एडन से जब निकाला गया, तो परमेश्वर की ओर से भेजा गया ये श्राप था। पहले तो आदम की वाटिका में था, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सारे ऐश्वर्यात थे, लेकिन तूने आज्ञा को तोड़ा। हे आदम, आदम साहब के ऊपर ये प्रकोप खुदावंत का आ गया है। लेकिन ये पहला आदम है जिसके लिए अभी सवाल यह है, मिट्टी को इंग्लिश में क्या कहते? हाँ, मिट्टी को क्या कहते? डस्ट कहते, बराबर। लेकिन कुछ लोगों ने सेलिब्रेट क्या किया? ऐश वेडनेसडे। खाक, राख और मिट्टी अलग है या एक ही है? राख कुछ जलने के बाद बनती है, कुछ नष्ट होने के बाद बनती है, और डस्ट, यहां वहां जाओ, आप डस्ट के साथ कितने जुड़े हुए ना। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर उस डस्ट को, अभी आप घर में रहते हो, आप फ्रिज खोलकर देखो, कोने में डस्ट मिलेगी, टीवी के कोने में डस्ट मिलेगी, पर्दे के कोने में डस्ट मिलेगी। कहीं पर भी जाओ, कितना भी भारी घर क्यों ना हो, उसको रोज डस्टिंग करना ही पड़ता है ना। तो वो डस्ट हमें संदेश देती है, ज्यादा अकड़ मत, ज्यादा घमंड मत कर, तो इसी में से आया है। लेकिन उस डस्ट को आपको जवाब देना है। भले में इसमें से आया हो, वो पहला आदम था, लेकिन आखिरी आदम आत्मा है, जिसने मुझे डस्ट से आत्मा बनाया है और मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ाने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा सिक्के के दोनों पहलू हमें पता होना चाहिए, बराबर। कुछ लोगों ने इस वचन को लेकर, और बहुत सारे कलीसिया में, फिर वो कोई भी हो, मैं किसी डिनोमिनेशन का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हम जहां पर खड़े वहां पर इन सब बातों का अधिक प्रभाव है। खाक लगाई जाती है, सर पे क्रॉस निकाला जाता है, और हैप्पी ऐश वेडनेसडे। मेरा सवाल है, आप राख हो या आप खुदा की संतान हो? राख नष्ट होने वाली बातों का चिन्ह है। राख को कुछ कीमत है क्या? 100-200 रुपए किलो से बेची जाती है क्या? बेची जाती है क्या? राख की कीमत कुछ भी नहीं है, लेकिन खुदावंद कहता है, मेरे पुत्र मेरी कन्या तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। और हम राख लगा के कहते हैं, मैं राख की लेवल का व्यक्ति हूं, बिना मोल का हूं। क्यों? क्योंकि परंपराओं ने क्या किया है? वचन को दबा दिया है और सच्चाई से दूर लेकर जा रहे। लेकिन एक सेवक होने के नाते से मेरी कलीसिया में 10 लोग क्यों ना हो सुनने को, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सच्चाई से वाकिफ हूं। मेरा ये काम है कि मैं आपको सच्चाई बताऊं और आपको इन सब बातों से वाकिफ करूं। चलो पढ़ेंगे समुपदेशक 3:20। सब एक स्थान में जाते हैं। सब इस संसार का व्यक्ति, फिर वो टाटा बिरला के घर में जन्म लेने वाला हो या ताड़ी वाला रोड की झोपड़पट्टी में जन्म लेने वाला हो, सबका अंत एक ही जगह पे। सब मिट्टी से बने हैं। सब मिट्टी से बने हैं और सब हाँ
मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। मिट्टी में भी मिल जाते हैं। और इसी वचन को लेकर बहुत सारे लोगों ने शेयरिंग किया, हैप्पी ऐश वेडनेसडे। अगर कोई ज्ञानी बुद्धिजीवी व्यक्ति है, यदि वो मुझे बाइबल में ये खाक का बुधवार जोड़ कर देगा, तो अगले फरवरी से 2024 से हम भी उसे प्रारंभ करेंगे। हम भले ही मिट्टी से बने हुए, धूल से बने हुए, लेकिन खाक, राख या ऐश जो है वो विनाश का दर्शक है। निश्चय पाप की वजह से हम ऐश बनने वाले थे, हम राख बनने वाले थे, लेकिन खुदावन के बहुमूल्य बलिदान के द्वारा इस राख को लायक बनाया गया कि उसकी पुत्र और उसकी कन्या बन जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चलेंगे हम, क्यों इन बातों को महत्व देना नहीं? तो दूसरा कोरिन्थियों की किताब उसका 5वां अध्याय और वचन 17 से लेके आगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है, तो वह नई सृष्टि है। तो वो क्या है? नई सृष्टि है। फिर आप क्या है, नई सृष्टि हो या वो राख लगा के बताते नहीं हम वही पुरानी सृष्टि है? परमेश्वर कहता है यदि तुम मसीह में है, मसीह ने तुझे पूरी तरीके से बदल दिया है, तेरा डेस्टिनेशन बदल दिया है, तो फिर भी तू राख के लिए जा रहा है। आगे, पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, देखो देखो सब बातें नई हो गई है। नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, हाँ, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हाँ हमारा मेल मिलाप कर लिया। हम निश्चय आदम की ओर से जब आए थे, आदम के पहले आदम के जनरेशन से आए थे, तो हमारा मेल मिलाप निश्चय मिट्टी के साथ था, लेकिन मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप स्वर्गीय स्थान से हुआ है। आमीन, हालेलुया। तो राख लगा के आप क्या बता रहे? हम परंपराओं को पालन कर रहे, लेकिन इनडायरेक्टली जो इतना बहुमूल्य बलिदान 2023 साल पहले उस सूली के ऊपर हुआ, जो यीशु के शरीर का आखिरी खून का कतरा भी उसने रखा नहीं, वो भी बहा दिया, अपने अनमोल बलिदान को दिया, और उसके बलिदान के द्वारा जो उद्धार हमें मिलता है, इस उद्धार को हम राख बना देते। सवाल आपके सामने है, जवाब भी आपके पास है। आपको क्या करना है? आपका निर्णय है। क्योंकि मैं आपको बिब्लिकल उपवाद बताने से पहले ये जो नॉन बिब्लिकल बातें चल रही है, इसके बारे में आपको आगाह करना चाहता हूं। क्योंकि ये जो नॉन बिब्लिकल बातें जो आयश वेडनेसडे से शुरू होती है, ये कर्मों के आधार पर होती है। हाँ, इस 40 दिनों के अंदर जो सच में पश्चाताप करते हुए सच में आत्मा से अगर उपवास प्रार्थना कर रहे हैं ना, अभी 40 दिनों में अगर यीशु आया तो 100% कलीसिया स्वर्गीय राज्य में जाएगी। लेकिन यदि ये परंपरा के अनुसार किया जा रहा है, रीति रिवाज के अनुसार किया जा रहा है, या कर्म के अनुसार किया जा रहा है, तो मैं बताना चाहता हूं इसमें से कोई नहीं जाएगा। उपवास करने से स्वर्ग राज्य में नहीं जाओगे। उपवास के पीछे का उद्देश्य समझना चाहिए। उपवास करने से आपका उद्धार नहीं हुआ है, यीशु के बलिदान से उद्धार हुआ है। अगर उपवास की बात करते हो तो हिमालय के अंदर, उत्तराखंड के अंदर कितने सारे साधु हैं जो कई महीनों से एक टांग पर बिना पानी बिना अन्न से खड़े हुए, उनको तो स्वर्गीय राज्य में बड़ा स्थान चाहिए। इसीलिए बाइबल स्पष्ट कहती है इफिसियों 2:8 में, हमारा उद्धार कर्मों से नहीं, तो खुदावन यीशु के विश्वास और स्वर्गीय परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। हालेलुया। इसलिए कर्मों में फंसना मना है। आगे डायरेक्ट 20 वचन पढ़िए। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। कौन है? राजदूत। We are ambassador of Christ। जोएल मुझे एम्बेसडर की बातें सिखा रहा था उस दिन, और मैं हंस रहा था। उसके साथ जो जिम में जो एक्सरसाइज करता है, उसने कहा मेरे साथ जो बॉडी बिल्डिंग इन्फ्लुएंस, वो किसी ब्रांडेड कंपनी का राजदूत है, एम्बेसडर है। जैसे बड़े बड़े सिने स्टार बड़े बड़े प्रोडक्ट के एम्बेसडर है, लेकिन आपके लिए खुशखबरी देना चाहता हूँ, इस संसार के जो भी प्रोडक्ट है एक दिन खत्म होगा, लेकिन हम उस परमेश्वर के एम्बेसडर है जिसके राज्य में वो हमें जिंदगी के बाद भी लेकर जाएगा। हालेलुया। शायद इस संसार की कंपनी, रेमंड कंपनी
हालेलुया। इसलिए मुझे ना ऐसी बातें प्रभावित नहीं करती, इसलिए ऐसी बातें मुझे आकर्षित नहीं करती, क्योंकि मैं सच्चाई जान चुका हूँ। भले मैं झोपड़पट्टी में रहता हूँ, लेकिन मैं स्वर्गीय परमेश्वर का एम्बेसडर, राजदूत हूँ। हालेलुया। अगर राजदूत है तो राजदूत लाख नहीं लगाता है, राजदूत अभिषेक देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। चॉइस आपकी है, निर्णय आपका है, फैसला आपका है, चुनाव आपका है। आपको लाख लगा के परंपरा में जाना है, या आपको अभिषेक लेकर राजदूत बनकर सीना तान कर खुदावंत के लिए जीवन जीना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह की आगे। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। गौर से सुनो, क्या लिखा है? फिर से पढ़ो उस वचन को। मानो हाँ, परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। आपको पता है इसका मतलब क्या है? हम लोग बहुत सारी जगह पे ना सेटिंग लगाते हैं, ये शब्द सबको पता है। नौकरी के लिए, काम के लिए, बिल कम होने के लिए, प्रमोशन के लिए। यहाँ पे लिखा है कि हम उसके एम्बेसडर, उसके राजदूत, सारी कायनात को रचने वाला सृजनहार, वो हमारे द्वारा काम करना चाहता है। ऐसा लिखा है ना? हमारे द्वारा विनती कर रहा है। तो ये साधारण काम है क्या? साधारण काम है? कौन सी कंपनी हो जो सब प्रोडक्ट बनाती है जिम की? डीकैथलॉन शायद किसी बॉडी बिल्डर को एम्बेसडर बनाकर उसको बहुत सारे प्रोडक्ट देती होगी खाने पीने के लिए। लेकिन ये संसार की बातें हैं, लेकिन विश्व रचयिता परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करता है। साधारण काम है ये। आप साधारण लोग नहीं हो। हमने मसीहत को बहुत साधारण समझा है, क्योंकि मसीह यीशु में जो है वो नया प्रोडक्शन है, नई उत्पत्ति है। आगे। हाँ, मसीह की ओर से हाँ, निवेदन करते हैं कि हाँ, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। बस कितनी बड़ी बात है यहाँ पर। लेकिन जिसके आत्मिक आंखें खुली है, जिसके आत्मिक कान खुले, वही इस बात को समझ सकता है। आप कहीं पर भले अभी ये लोग लोहगांव से बिंदु सिस्टर और ये मीनाक्षी भले ही वो बस से आते हैं, वो बस बदल कर, लेकिन ये संसार देखता है कि ये पीएमटी बस में आ रहे, लेकिन स्वर्गदूत और स्वर्ग देखता है ये स्वर्गीय राज्य के राजदूत और एम्बेसडर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी बातें गई है। हाँ, भले आप चलते चलते आए होंगे, वो सभी लोग आपके सामने से मर्सिडीज बेंज या बीएमडब्ल्यू से गए होंगे, लेकिन स्वर्गदूत देखता होगा, मिखाएल देखता होगा, गैब्रिएल देखता होगा, देखो 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 यीशु के एम्बेसडर जा रहे हैं, यीशु के राजदूत जा रहे हैं। और अगर यीशु के राजदूत जाकर एस पेनस जिनको इतना बड़ा अधिकार दिया है, वो अगर राख लगा के लेते तो उसको कैसा लगेगा? ये सच्चाई हमें पता होना बहुत जरूरी। क्यों पता होना जरूरी? तो इसी किताब में थोड़ा पहला किताब में चलेंगे, पहला कवित्व का किताब, उसका 15 अध्याय और वचन 45 क्या कहता है? ऐसा ही लिखा भी है, ऐसा ही लिखा भी है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। आदम जीवित प्राणी बना, जिसके लिए हमने उत्पत्ति 3:19 में सुना, या समुपदेशक 3:20 में सुना कि जो मिट्टी है मिट्टी में मिल जाएगा। यह आदम के लिए लिखा है। आगे। और हाँ, अंतिम आदम। कौन सा आदम? अंतिम आदम, आखिरी आदम जीवनदायक आत्मा बना। आमीन। आमीन। फिर जो मसीह यीशु में है, वो भले ही मसीह को स्वीकारने से पहले मिट्टी में जाएगी, लेकिन मसीह को ग्रहण करने के बाद पहला आदम खत्म हो जाता है, पहला आदम हट जाता है। अंतिम आदम जो जीवनदायक आत्मा है वो वास करता है, और उसी आत्मा को लेकर यदि मैं मेरे माथे पे ऐश लगाकर उस सूली का चिन्ह करता हूं, तो मैं विश्वास में क्या बताता? शायद हमने सालों से बातों को पालन किया होगा, लेकिन मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, बाइबल की ऐसी कोई भी बात यदि आपको पता नहीं है तो उसकी प्रैक्टिस मत करो। अगर कोई वचन का रेवलेशन मुझे नहीं मिलता है ना, तो मैं जबरदस्ती ठोकने की कोशिश नहीं करता हूं। मैं सुनता हूं, समझता हूं, किसी सीनियर्स की ओर से इन बातों को समझने की कोशिश करता हूं,
तब जाकर इन बातों का निवेदन मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन आज इन दिनों में हमने बहुत सारे रिचुअल्स को, ट्रेडिशंस को, प्रथाओं को, परंपराओं को अपना लिया है और उसको अपनाते अपनाते हमें इतना बड़ा स्थान दिया गया है कि हम मसीह के राजदूत और जीवनदायक आत्मा जो अंतिम आदम यीशु के द्वारा मिला है, खुले में हम उसका तिरस्कार करते हैं। भले इस बातों के लिए मेरे ऊपर पथराव किया जाए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन मैंने सत्य आपके सामने रखा है। और मुझे पता है, किसी ने बहुत अच्छी तरह से कहा है, सत्य जूता पहनने से पहले झूठ गाँव और घोट कर आता है ना। सत्य आपके सामने है, आपको फॉलो करना ही नहीं करना। ये भी एक नौशैतान है जिसको मैंने आपके हाथ में निकाल के दिया है। फेसबुक मीडिया से देखने वाले हो, यहाँ पे बैठने वाले हो, आपके सामने सच्चाई रखी गई है। और यूहन्ना 8:32 कहता है, यीशु मसीह कहता है, सत्य को आप जानोगे और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। यदि आज आप स्वतंत्र होना चाहते हो तो कोई भी परंपरा, कोई भी रिचुअल, कोई भी ट्रेडिशनल बातें आपको बात कर नहीं रख सकती है। उपवास के लिए किसी स्पेशली किसी ने मुकर्रर किए हुए, फिक्स किए हुए रोम से या वहां से बनाए हुए दिन हमको नहीं चाहिए। योएल नबी को परमेश्वर ने कहा उपवास का दिन ठहरा। यहोशाफाट के जीवन में जब तकलीफ आई, शत्रु की बड़ी सेना खड़ी थी, तब परमेश्वर ने कहा यहोशाफाट यहूदा को इकट्ठा करो, उपवास प्रार्थना में बैठो। जब यहूदा राज्य के ऊपर एक बड़ी समस्या आई थी, यहूदी गोत्रों को काटने वाले थे, वही एस्तर थी। उसने कहा 3 दिन 3 रात उपवास और प्रार्थना करो, यहोवा हमारे लिए लड़ेगा। उपवास प्रार्थना परंपरा के हिसाब से नहीं होगा। उपवास के लिए उपवास सभी बातों से होना चाहिए। उपवास में भी है, हम मोबाइल पे चैटिंग में भी लगे हुए हैं, कुछ मतलब नहीं उसका। जब उपवास हम करते हैं तो उसका समय कम से कम एटलीस्ट 24 घंटे के 2 घंटे 40 मिनट तो भी हम उसका दशमांश खुदावंत को देना चाहिए। ऐसे उपवास को डाइटिंग कहा जाता है, जहां पर बिब्लिकल बातें नहीं है, जहां पर परंपराओं को महत्व दिया जाता है। ये उपवास को डाइटिंग कहा जाएगा। और आप लोगों से अच्छे से डाइटिंग ये सिनिस्टार करते हैं। उपवास और प्रार्थना के बिना यीशु मसीह कहते हैं कि शैतान की जात भागती रही है। अगर उसको भगाना है तो उसको प्रॉपर वे में चलना होगा। आप बहुत अच्छी अच्छी बातें लोगों ने मुझे दी है, मैंने केवल आज उसकी नींव या उसका फाउंडेशन रखा है। लेकिन पहले मैंने आपको गलत बातें जो है, जो इंसानों की परंपराओं से बची गई है, उसको अपने दिमाग से, अपने विचार से और अपनी जीवन शैली से निकाल दो। उपवास का कोई भी दिन ठहराओ। यीशु मसीह के उपवास के साथ 40 दिन के उपवास को कुछ लोग जोड़कर कहते यीशु ने किए ना। मैं कहता हूँ ठीक है, फिर यीशु ने किए ना, वैसा ही एक ही बार पानी पी, यरदन के अंदर, इधर मोड़ा मोटा के अंदर पानी पी और चला जा जंगल के अंदर 40 दिन के बाद। या कुछ लोग कहते हैं उसी 40 दिन में हम लोग शोक के दिन मनाते हैं। यशायाह 60:20 कहता है तेरे शोक के दिन खत्म हो गए। शोक यीशु मसीह 40 दिन के उपवास के बाद तुरंत सूली पे चढ़ गया क्या? हमने उसको कनेक्ट किया है। जैसा ये 40 खत्म, 41वें दिन पे यीशु उस पे 42 दिन के दिन यीशु मसीह कब्र से बाहर। ये सिस्टमैटिक लेवल पे नहीं चलेगा, ये खुदावन ऑटोमेटिक है, उसको हम सिस्टमैटिक तरीके से नहीं ले सकते। उस 40 दिन के बाद उसने शैतान के साथ एक वार्तालाप किया, लेकिन उस वार्तालाप में एक युद्ध हुआ जहां पर उसने वर्बली उसको हरा दिया था और सूली के ऊपर उसको शरीर में हरा दिया था। तो इसलिए समझ जाओ, इन बातों को इतना महत्व देने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ, आप ऐश हो या स्पिरिट हो, राख हो या आत्मा हो, क्या हुआ आत्मा। तो आत्मा के ऊपर राख लगाने की जरूरत है। इस बॉडी को जलाए, गाड़े, पानी में बहाए, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस बॉडी में जब तक मैं हूं ना, अगर मैं यीशु से वफादार हूं ना, मुझे मयत मिले या ना मिले, मुझे कब्रिस्तान मिले या ना मिले, लेकिन मुझे यकीन है ये आत्मा खुदावन के राज्य में जाएगी। हालेलुया। आपको पता है कि आपकी कोई मयत का क्या पता नहीं, म्युनिसिपैलिटी उठा के फेंक देगी। हाँ, बहुत अच्छी मयत करने से, बहुत मयत में बड़ी भीड़ आने से, कब्रिस्तान में मार्बल लगाने से, क्रॉस लगाने से पुनरुत्थान नहीं होगा। आखिरी दम तक जो ईमानदार रहेगा, बाइबल कहता है, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा।
पता नहीं आखिर में क्या होगा, वो कहां पूरा होगा पता नहीं, लेकिन आखिरी सांस तक उसकी इच्छा से जीवन जिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।